एक कैरेक्टर दिल की गहराई में इतना ज़्यादा उतर गया कि बाकी सारे कैरेक्टर जितने भी थे ना, सबके प्रति ज़ीरो इंटरेस्ट हो गया। एक कैरेक्टर इस तरीके का था, है ना। तो बात है ये कि एक शो देख रही थी, है ना। लिमिटेड एपिसोड्स का शो था, काफ़ी अच्छा शो था, है ना। इंडियन टीवी ड्रामा की तरह नहीं कि यहाँ तो जो शोज़ होते हैं वो काफ़ी सालों साल खींचते रहते हैं, चलते रहते हैं, है ना। वही कहानी को खींचते रहते हैं। लेकिन जो बाहर के शोज़ होते हैं, जो हम बाहर के शो देखते हैं, उनमें ना लिमिटेड एपिसोड्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा चलाते नहीं, कि स्टोरी लाइन होती है, उस स्टोरी लाइन को पूरी तरह से उसी पर फोकस रहते हैं। और अगर सीज़न एपिसोड्स अगर थोड़े ज़्यादा भी हो तो उसको जो है सीज़न 1 सीज़न 2 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सीज़न 1 ही देखा है, लेकिन सीज़न 1 में ही जो वो कैरेक्टर था वो सीज़न 1 में ही ख़त्म हो गया, इसलिए सीज़न 2 देखने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि हालांकि जो शो देखना शुरू किया था, इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर थे शो के, उनकी वजह से देखना शुरू किया था, क्योंकि स्टोरी लाइन अच्छी लग रही थी, ठीक है। लेकिन जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो सेंट्रल कैरेक्टर नहीं था, वो साइड कैरेक्टर था एक तरह से, है ना। स्टोरी में इन्वॉल्व था लेकिन साइड कैरेक्टर था, लड़की का ही कैरेक्टर था, बहुत औसम था, ठीक है। मतलब वो कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त कि सेंट्रल कैरेक्टर के प्रति मेरा टेंशन कब ख़त्म हो गया, कब उनकी तरफ से पूरा ध्यान ही हट गया और पूरा का पूरा उस साइड कैरेक्टर पे चला गया। मतलब बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, हालांकि सबने अपने अपने हिसाब से एक्टिंग बहुत बढ़िया की, स्टोरी लाइन अच्छी थी, लेकिन उस एक कैरेक्टर की एक्टिंग कहें, स्टोरी कहें, उसका स्ट्रगल, उसने जो अपने कैरेक्टर से जो एक लर्निंग सीख दी है, वो ऑसम है ना। मतलब ये बात ये हो गई कि इस कैरेक्टर के साथ इतनी सारी चीज़ें समझ में आई कि क्या बोलते हैं, अटैचमेंट कैसे डिटैचमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। मैं वही कह रही हूँ कि इस कैरेक्टर के साथ इतनी इन्वॉल्व हो गई कि बाकी कोई चीज़ अब ध्यान में ही नहीं है, कोई चीज़ ना, वो स्टोरी लाइन ध्यान में है, सिर्फ उस कैरेक्टर की लाइफ, वो जो सीख दे रही है लड़की, सिर्फ वही दिमाग में घूम रही है, अभी तक भी वही है माइंड में, है ना। फिर इस कैरेक्टर को देख करके ये चीज़ें सोचने समझने में आई अभी कि अगर हम लाइफ में एक सही जगह पर, एक सही चीज़ पर फोकस हो जाते हैं, है ना, एक सही चीज़ पर फोकस हो जाते हैं, एक सही चीज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, एक सही चीज़ की तरफ अटैच्ड हो जाते हैं। अटैच होना बुरी बात नहीं है, हमें लगता है कि हाँ अटैच होना बुरी बात है, अटैचमेंट बुरी बात नहीं है। हम हो किसके प्रति अटैच रहे हैं ये गलत बात है, हम किसी के भी प्रति अटैच हो जाते हैं, किसी के भी प्रति, है ना। अटैचमेंट बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात तब होती है जब वो अटैचमेंट आपका डिटैचमेंट भी बन जाए। अब ये बात सोचने वाली है ना, हम किसी ऐसी चीज़ के प्रति अटैच हों, आसक्ति हम नेगेटिव ही लेते हैं, बट एक सोचने वाली बात है। वो आसक्ति बुरी नहीं है जो हमें बाकी पूरी दुनिया की चीज़ों से अनासक्त कर दे, नहीं हो सकती वो बुरी। ये चीज़ें समझने वाली हैं। हम किसी एक चीज़ की तरफ पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे प्रेम के साथ, संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ चलते रहें, उसकी तरफ बढ़ते रहें, उसको अपना बना के रखें, जैसे भी हम उसके प्रति जो भी प्रयास करते हैं, एनीथिंग, है ना। तो यार जब हम उस एक चीज़ के प्रति, जिसको भी हम जिसकी तरफ भी अटैच है ना, उसके प्रति अगर हम इस तरीके के रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए महत्व शून्य हो जाएंगी, ज़ीरो इंटरेस्ट, है ना। वो हमारे लिए वैल्यू करेंगी ही नहीं, है ना। देखना ये ज़रूरी है कि हम अटैच हो किसके तरफ रहे हैं, है ना। समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी की भी तरफ अटैच हो जाते हैं, फिर वो हमारे मैं कहूँगी नाश का, हानि का, जो भी है, हमारी कमज़ोरियों का जो भी है, उसका कारण बन जाती है, ठीक है। लेकिन इस कैरेक्टर से ये चीज़ इतनी सारी चीज़ें समझ में आई कि वही बोल रही हूँ कि अटैचमेंट, इस कैरेक्टर के साथ जो अटैचमेंट था, बाकी सारे कैरेक्टर्स के प्रति डिटैचमेंट हो गया, है ना। ठीक वैसे ही अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो एक सही चीज़ के साथ जुड़ जाना, है ना, बाकी सारी चीज़ों को हमारे लिए महत्व शून्य, ज़ीरो कर देता है। और हो भी सकता है, जैसे कि अगर भक्ति की बात करें,
जिसने भी जिसकी भी भक्ति की हो, है ना। एक भक्त का भक्ति में रम जाना बाकी सारी दुनिया को उसके लिए बेकार कर देता है। एक ज्ञानी का अपने ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाना बाकी पूरी दुनिया की फालतू बातों के प्रति महत्व शून्य कर देता है। एक कर्मठ व्यक्ति का अपनी ज़िंदगी में हर एक कर्म को करते हुए, है ना, सिर्फ उसके कर्मों से वो रहता है ना, बाकी सारी चीज़ों को ज़ीरो कर देता है ना। एक सही इंसान का अपने लाइफ के टारगेट्स की तरफ ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए बाकी जितनी भी बेकार की बातें हैं उनके प्रति ज़ीरो इंटरेस्ट कर देता है ना। तो बात ये है कि हम जुड़ किसके साथ रहे हैं, हम अटैच्ड हो किससे रहे हैं, है ना। क्या वो अटैचमेंट हमें बाकी सारी दुनिया के प्रति डिटैच कर रहा है, तो बात सही है ना। बस समझना ये होता है कि जिस भी चीज़ की तरफ हम अटैच हो रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो अटैच होने लायक है ना। समझना यहाँ पड़ता है। ज़्यादा समय जो है हमें यहाँ समझने में खर्च करना पड़ता है कि जिस भी चीज़ के साथ हम हैं वो ध्यान देने लायक है कि नहीं है, उसके वो अटैच होने लायक है कि नहीं है, उससे हमारा क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, ये समझने लायक चीज़ है जो मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि इस एक अटैचमेंट से डिटैचमेंट इस कदर हो गया कि सीज़न 2 में वो कैरेक्टर नहीं है ना। सीज़न 1 में उस कैरेक्टर का एंड हो गया, सीज़न 2 में वो कैरेक्टर नहीं है, तो सीज़न 2 में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। मतलब बात ये है कि जो मेन कैरेक्टर थे ना, उनकी मेन कैरेक्टर की कहानी, उनकी स्टोरी लाइन या जो भी एंडिंग रही होगी, हालांकि उसमें कुछ खास था नहीं, वही है लव स्टोरी वाला एंगल है, उसमें वही चीज़ है। एंडिंग हमेशा वही रहती है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं, फिर उनके लाइफ के सारे स्ट्रगल्स एंड हो जाते हैं, वही चीज़ है। उसमें कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए सीज़न 2 देखते अगर वो कैरेक्टर उसमें होता, बट वो नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका, इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गया, है ना। तो मतलब इसको इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करते करते, इस पर मंथन करते हुए ये चीज़ समझ में आई कि अटैचमेंट भी डिटैचमेंट की शुरुआत हो सकता है। एक शुरुआती प्रक्रिया, शुरुआती चरण बिल्कुल हो सकता है। बस समझने लायक चीज़ ये है कि वो अटैचमेंट आपका हो सही चीज़ से, है ना। किसी का भी ईश्वर के प्रति अटैच हो जाना गलत नहीं है अगर वो आपको बाकी पूरी दुनिया के प्रति क्या बोलते हैं, पूरी तरह से आपको इन्वॉल्व भी नहीं कहेंगे, पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं कर रहा, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक दूरी बनाए रखना हर चीज़ की, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ों को छोड़ ही दो, दुनिया में है तो ज़रूरत के अनुसार हमें चीज़ों का प्रयोग करना भी होगा, है ना। दुनिया में है, हम किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं चाहिए। शरीर को खाने की ज़रूरत है तो हमें चाहिए होगा, हम ये नहीं कह सकते कि हम बिना भोजन के जीवन जी लेंगे। शरीर को पानी की ज़रूरत है तो हमें पानी भी चाहिए होगा, हम नहीं कह सकते कि हम योगी हैं तो हमें पानी चाहिए नहीं, हम बिना पानी के गुजारा कर लेंगे। ठीक है, शरीर है तो हमें एनर्जी भी चाहिए होगी, सूरज की रोशनी भी चाहिए होगी, सब कुछ चाहिए होगा ज़रूरत के अनुसार, है ना। ज़रूरत के अनुसार हम उसके प्रति अटैच नहीं हो सकते, है ना, कि इसके बिना हमारा गुजारा तो नहीं हो सकता, पर ये चीज़ तो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये तो रहेंगी। पर वो चीज़ें ज़रूरत के अनुसार, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं, ज़रूरत के अनुसार। वो आपका, मैं कहूँगी पूरी तरह से एक होता है ना आसक्ति, मैं वही बोल रही हूँ, आसक्ति तभी ठीक है जब वो आपको दूसरी चीज़ों के प्रति अनासक्त कर दे, और आसक्ति एक सही चीज़ की होनी ज़रूरी है ना। आसक्त, जैसे कि एक भक्त भी तो ईश्वर में आसक्ति होता है, प्रेम आसक्ति कह सकते हैं, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरत के अनुसार सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक अटैचमेंट का भाव आपको पूरी दुनिया से आपको पूरी दुनिया के प्रति बांध नहीं रहा है तो बुराई नहीं है ना, बात ये है। तो वही थी फिर इसी कैरेक्टर के उसको देखते हुए एक और बात ध्यान में आई कि अगर साइड कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर की पब्लिसिटी को खाने लग जाए, है ना, तो सेंट्रल कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए, लोगों की नज़रों में बनाए रखने के लिए साइड कैरेक्टर को
जो अपनी कहानी की वजह से लेकिन अपनी ज़्यादातर अपनी एक्टिंग और हर चीज़ की वजह से जो है पब्लिक की नज़रों में बन गया है, रह गया है, याद में, स्मृति में रह गया है ना। उसको ख़त्म करना डायरेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किसी तरह से ख़त्म किया जाए ताकि सेंट्रल कैरेक्टर पे, सेंट्रल स्टोरी लाइन जो है उस पर फ़र्क ना पड़े, है ना। तो वो चीज़ है, तो उसको ख़त्म करना देखा जाए एक तरह से तो उसकी मजबूरी हो जाती है ना ताकि पब्लिक का ध्यान सिर्फ इसी कैरेक्टर पर सीमित ना रह जाए, स्टोरी पे रहे। हालांकि वो वही है ना, खैर जैसे भी है, जो भी है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ थी। तो इसे चीज़ को देख करके ये कुछ चीज़ें जो थी समझ में आई, क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी। और कैरेक्टर सिर्फ ये था कि एक स्ट्रगलिंग लड़की, संघर्ष करती हुई महिला, कैसे खुद संघर्ष में रहते हुए, है ना, खुद प्रॉब्लम में है वो लड़की, है ना, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉब्लम में रहते हुए लोग, जो अन्य लोग उस समस्या में हैं, जिस समस्या से वो लड़की गुजरी है ना, खुद ही प्रॉब्लम में रहते हुए वो लड़की उन्हीं की सहायता कर रही है जो दूसरे भी प्रॉब्लम में हैं, है ना। उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी वो है, उसके पास जो भी है वो उसी चीज़ों से, उतनी ही चीज़ों से उन लोगों की हेल्प कर रही है कि ठीक है मेरे पास है नहीं है, वो बात की बात है, पहले आपका वो होना चाहिए, आपकी पूर्ति पूरी होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरी चीज़ वो जो भी काम करती है, हालांकि काम उसका सही नहीं है, काम उसका गलत है ना, काम उसका गलत है, लेकिन उस गलत काम में भी वो उस गलत काम से मिले हुए पैसों को भी कैसे सही काम में लगा रही है, दूसरों की सेवा में लगा रही है, दूसरों की हेल्प कर रही है, एक वो चीज़। तीसरी चीज़, नॉलेज को इग्नोर नहीं कर रही, मतलब उसको उस गलत पैसे से, जो उस गलत काम को करते हुए जो भी पैसे मिल रहे हैं, जो पैसा वो अपने पिता के हाथों में दे रही है लड़की, है ना, उसमें से वो पैसा जो है उसका जो पिता है, लड़की का जो बाप बना हुआ है, वो उसको पैसे देता है और बोलता है, वो लड़की बोलती है कि मुझे सिर्फ इसमें से उतने पैसे दो जितने में मैं बुक ले लूँ, क्योंकि उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, मतलब वो एडिक्टेड होती है बुक्स पढ़ने की। और उस लड़की को इतनी नॉलेज बुक्स पढ़ के, उसे सिर्फ बुक्स पढ़ने का शौक है, अलग अलग राइटर्स की, उसे राइटर्स इतने याद हैं, उसने हर एक राइटर को पढ़ा है लगभग, और उसकी थ्योरी जो है वो बता रही है, और फिर उन थ्योरी को वो अपने रियल लाइफ में कैसे यूज़ करके अपने काम में और महारत हासिल कर रही है, और स्पेशल और स्पेसिफिक एबिलिटी अपनी बना रही है, विशेषज्ञ बन रही है, कंप्यूटर की, IT सॉफ्टवेयर, इतनी ज़्यादा उसको नॉलेज, और सिर्फ पढ़ के, है ना, सिर्फ पढ़ के। तो मतलब एक कैरेक्टर, लेकिन माइंड का पूरा, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि एक कैरेक्टर इसमें दिल में ऐसे गहराई से उतर गया कि बाकी और कई कैरेक्टर तो ध्यान में आ ही नहीं रहा है। सच में ऐसे कैरेक्टर्स ना बहुत बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। वरना यार हम भी इतने शोज़, सब लोग शोज़ भी देखते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं, लेकिन इस कदर दिल की गहराई में कोई कैरेक्टर नहीं उतरता जितना ये वाला उतर गया। टू गुड। कैसे अटैचमेंट डिटैचमेंट की शुरुआत हो सकता है, इसे कैरेक्टर ने समझाया। ऑसम।